भ्रांति जैसी चीज रह नहीं जाती। जैसे समुद्र है, समुद्र में एक नदियां नहीं हजारों नदियां मिलती हैं, लेकिन समुद्र को फिर भी हम समुद्र ही कहते हैं। जितनी हमें संसार दिखता है, संसार दिखते हैं, ग्रह नक्षत्र गैलेक्सी और जो है ये मेघलाएं, दुग्ध मेघलाएं क्या दिखती हैं, सब ब्रह्म में ही तो है। लेकिन इन सभी का साकार भाव हम देख रहे हैं। अगर ये सब इन सब के पीछे देखें तो क्या है, वो आत्मा ही है, वो ब्रह्म है। तो कहते हैं इनके बाद, इसके बाद आत्मज्ञान जानने के बाद फिर कोई भ्रम रह नहीं जाता कि फला गैलेक्सी की दूसरी आत्मा होगी, वो दूसरे तरह की होगी, दूसरे रंग की होगी। तो कहते हैं जे जाने जब भ्रांति न हुई, उसको जानने के बाद कोई भी भ्रांति, कोई भी संशय नहीं रह जाता। कोई अमन मन भ्रांति न कोई। अच्छा, जब अमन ही हो जाएगा तो मन में कहेगी भ्रांति। अरे जब मन नहीं रह गया, जब मन को भगा दिया मार के, अब कहे मन हमारा ऐसा कह रहा है। गलती तो हम लोग कर रहे हैं। क्या हमने कहा गुरु महाराज जी हमने आपको तन मन धन दिया, सब तन मन धन सब कुछ दिया, फिर कहते गुरुदेव महाराज भजन में तो मन लगता ही नहीं। अरे जब दे ही दिया तो आपका रह नहीं गया, उनकी इच्छा वो जहाँ लगावे। कहीं जब कोई चीज हमें दान कर दी, वापस देते हो क्या कभी? लेकिन बाद में कहते हैं गुरु जी मन नहीं लग रहा, इसका मतलब मन दिया ही नहीं था आपने। तो आप मन को लगा रहे हो, आपने अपना नौकर उसको सौंप दिया। अब वो आपके नौकर से कोई कार्य कराए, आपका कोई अधिकार नहीं रह जाता। लेकिन आप बीच बीच में टोकते रहते हो, नहीं, आप ऐसे इससे काम कैसे ले सकते हो? कहने का मतलब आप बार बार उसको खींचते क्यों अपने हो? दे दिया तो दे दिया, बस। दान की हुई वस्तु कभी भी वापस नहीं लेनी चाहिए, ये एक पाप है। और हम लोग ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाए, अमन हो जाए, बिना मन के रहिए। मन तो गुरु जी के पास गया, वो तो वहीं लगे रहेगा। और गुरु जी कौन है मालूम है? सत्यचित आनंद स्वरूप। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। परम ब्रह्म जिस बात की बात करें, पर ब्रह्म की, वो परम ब्रह्म है। उसी परम ब्रह्म में, गुरु में ध्यान लगाए रहिए, उससे मन को मन लगाइए। जब वहां लगा दोगे तो कहाँ आपके पास रह जाएगा? कोई अमन, मन भ्रांति न कोई। और जब अमन हो गया तो मन में भला कोई भ्रांति रह जाएगी, कोई संशय रह जाएगा। और कहते हैं अनहोती मन उपजा आई, ताते जगत सर्व प्रगटाए। और कहते हैं मन संकल्प मात्र से जगत अर्थात स्वप्न के समान भासता है। ये जो संसार भासता है ये वैसे ही है जैसे सपना देख रहे हो। मन कोई वस्तु नहीं है, केवल प्रतीति है। देखिए क्या होता है, मैंने बताया एक कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे की आवश्यकता होती है। जैसे ही वो कांटा निकला पैर का दूसरे कांटे से, तो पहले वाला जो बाद वाला कांटा जो हमने लिया था, पहले वाला तो निकल गया लगा था, जो बाद वाला निकालने के लिए लिया वो भी छूट गया हाथ से। सोचो वो जब छूटा तो क्या हमने छोड़ा? वो कब छूटा हम समझ ही नहीं पाए। निकला तो वो वाला और छूट गया दूसरा। मन को नष्ट करने के लिए बुद्धि को लगाया था ब्रह्म के साथ जोड़ने के लिए, लेकिन मन तो छूटा और बुद्धि भी
कब छूट गई, मतलब बोध होए मन जाए रहे। जैसे ही ज्ञान होगा मन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। केवल निज स्वरूप नहीं भाई, केवल अपना स्वरूप ही अपना स्वरूप रह जाएगा। मन रूपी बड़ रोग पावे, रूप विवेक औषधि पावे। तो कहते हैं निज स्वरूप में लीन हो जावे, ये मन बड़ा भयंकर रोग है और इसकी औषधि के लिए विवेक रूपी औषधि प्राप्त करनी चाहिए। और बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग से विवेक होता नहीं। और ये विवेक औषधि कहाँ मिलती है? सत्संग में। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ये विवेक रूपी औषधि खाते रहना चाहिए, पीते रहना चाहिए रोज। इसको जैसा ही बंद करोगे, ये वो समझिए कि डॉक्टर बोलते हैं ना लाइफ टाइम वाली औषधि, तो अब तो लाइफ टाइम चलेगी, बस यही समझ लीजिए अब तो ये लाइफ टाइम चलनी है, मतलब जीवन भर ये औषधि लेनी है आपको। और जब तक आप चाहते हो कि ये मन हमारा रुका रहे, और मन जैसे औषधि बंद की वैसे ही अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर देगा। कहते ज्ञान है हो ये सब जीव का, मिटे मिट जावे अज्ञान। वशिष्ठ राम सुन कहे तुम्हें हो चतुर सुजान। बोलिए श्री धर्म महाराज।